हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्तूपों के इतिहास के बारे में। तो जानने का प्रयास करते हैं और लिखते हैं कि स्तूपों का इतिहास, लेखन, कला का इतिहास, मूर्ति कला का इतिहास सभी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से निरंतर मौर्य काल और आगे तक जाता है। बशर्ते आप मान लीजिए कि सिंधु साम्राज्य से लेकर मौर्य साम्राज्य और आगे तक टूटती जुड़ती बौद्ध सभ्यता की कड़ियां हैं। भारत में मौजूद सभी स्तूपों को मौर्य काल के बाद का बताया जाना गलत है। अनेक स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के काल के हैं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के कुछ मौर्य काल के हैं और कुछ मौर्य काल के बाद के भी हैं। कहीं मिट्टी का स्तूप है, कहीं पत्थर का स्तूप है, कहीं ईंट का स्तूप है, तो कहीं संगमरमर का स्तूप है। मनोत स्तूप, छोटा स्तूप, मझोला स्तूप, बड़ा स्तूप, गोल स्तूप, चौकोर स्तूप, अति प्राचीन स्तूप, प्राचीन स्तूप, वेदी का स्तूप, बिना वेदी का स्तूप, सीढ़ीदार स्तूप, बिना सीढ़ी का स्तूप। तो यह इतने प्रकार के स्तूप हैं। सभी अलग अलग प्रकार के सैकड़ों स्तूपों को इतिहासकारों ने मौर्य काल से लेकर कुषाण काल के चन्न पन्नों में समेट लिया है। जो इतिहासकार लिखते हैं कि ये तो कुषाण काल और मौर्य काल के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले का भी है। जबकि इतिहास गवाह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्तूप था और पूर्व मौर्य काल में भी स्तूप था। एग्जाम्पल, पिपरहवा का स्तूप मौर्य काल से पहले का है। खुद मौर्य काल में नए स्तूप बने और कई पूर्व मौर्य काल के स्तूपों की मरम्मत हुई। मतलब उससे पहले जो स्तूप हुए थे उनकी भी मरम्मत हुई, जिसमें निगलिवा सागर का स्तूप शामिल है। अभिलेखीय साक्ष्य पुख्ता सबूत देता है कि सम्राट अशोक से पहले भी स्तूपों की परंपरा थी। आप सम्राट अशोक के निगलिवा अभिलेख को पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा है कि अपने अभिषेक के 14वें वर्ष में उन्होंने निगाली गांव में जाकर कोनागमन अर्थात कनक मुनि बुद्ध के स्तूप के आकार को वर्धित करवाया था, जो कि आप चित्र संख्या 1 में देख सकते हो। साक्ष्य आप लोग देख सकते हो। कनक मुनि कोनागमन बुद्ध का स्तूप अशोक के काल से पहले बना था। तो जो हम बोलते हैं कि बुद्ध से पहले 28 प्रकार के बुद्ध थे, तो उनमें से एक कनक मुनि कोनागमन बुद्ध का भी स्तूप प्राप्त है। संवर्धन उन्होंने कराया था। गौतम बुद्ध से कनक मुनि बुद्ध अलग थे और पहले थे। मतलब जो कनक मुनि बुद्ध थे वो पहले के थे, गौतम बुद्ध से पहले। भारत और भारत के बाहर जो बड़े पैमाने पर स्तूप मिलते हैं वे सभी मौर्य काल के बाद के नहीं, बल्कि अनेक सिंधु घाटी और मौर्य काल के बीच के भी हैं। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता और जो मौर्य काल के जो बीच का समय है, उस काल में भी स्तूप मिलते हैं। मगर इतिहासकार गौतम बुद्ध से पहले स्तूप होने की बात सोचते ही नहीं हैं। परिणामतः वे मौर्य काल से पहले के बने सभी स्तूपों को खींचकर मौर्य काल तथा उसके बाद लाते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करते तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल तक कहीं भी स्तूपों की श्रृंखला बुद्ध के
महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर स्तूपों का निर्माण किया गया। जाहिर है कि स्तूपों की निर्माण कला बुद्ध से पहले भी मौजूद थी। बुद्ध ने खुद महापुरुषों की शरीर धातु पर स्तूप बनाने को कहा था। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को चौराहे पर स्तूप निर्मित करने की बात कही थी। कोई भी शिल्प कला रातों रात पैदा नहीं होती है। स्तूप कला का भी बाकायदे विकास हुआ है। कई पीढ़ियों ने, कई गणों ने इसके विकास में अपना अपना योगदान दिया है। दुनिया की टॉप अकादमिक पत्रिकाओं में साइंस शुमार है। इसे अमेरिकन एसोसिएशन द एडवांस ऑफ साइंस प्रकाशित करता है। साइंस के अंक 320 में यूनिवर्सिटी ऑफ नेल्स, इटली के भारत और सेंट्रल इंडिया की सभ्यताओं के प्रसिद्ध पुरातत्ववेदा प्रोफेसर जियोवन्नी वेराल्डी का मोहनजोदाड़ो के स्तूप पर एक लेख छपा है, जो कि आप चित्र संख्या 2 में देख सकते हैं। मैं इसका मूल लेख आपको शेयर कर दूंगा लिंक में। पुरातत्ववेदा वेराल्डी ने गहन जांच के बाद बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्तूप 2100 ईसा पूर्व का है, मतलब आज से लगभग 4000 साल पहले, 4000 साल से अधिक। स्तूप के नाम को लेकर विवाद हो सकता है, मगर वह इमारत सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, मतलब उसी के समकालीन है। यह स्तूप भिक्षुओं के आवास से घिरा है। RWTH आकिन विश्वविद्यालय, जर्मनी के पुरातत्ववेदा माइकल जेनसन ने वेराल्डी की रिसर्च पर मोहर लगाते हुए कहा है कि मोहनजोदड़ो का स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के काल का है। पुरातत्ववेदा द्वय ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यह स्तूप कुषाण काल का नहीं है। इसलिए मैं भी कहता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः बौद्ध सभ्यता है। जैसा कि भारत और सेंट्रल इंडिया की सभ्यताओं के प्रसिद्ध पुरातत्ववेदा प्रोफेसर जियोवन्नी वेराल्डी ने जांचोपरांत बताया है कि मोहनजोदाड़ो का स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है, यह कुषाण कालीन नहीं है। अब तक इतिहासकार इसे कुषाण कालीन मान रहे हैं, कारण कि स्तूप के पूर्वी बौद्ध मठ से कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। प्रोफेसर जियोवन्नी वेराल्डी ने कहा है कि स्तूप के काल निर्धारण में इन सिक्कों की कोई खास भूमिका नहीं है। स्तूप का अस्तित्व सिक्कों से अलग है। स्तूप का निर्माण सामग्री, अभिकल्पन, ईंटें, प्लेटफॉर्म सब कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, जो कि आप चित्र संख्या 3 में देखेंगे। चूँकि कुषाण कालीन बौद्धों के लिए सुनहरा काल था, बौद्धों को पता रहा होगा कि मोहनजोदाड़ो का स्तूप किसी पूर्व बुद्ध का है। शायद यही कारण था कि आवाजाही उस स्तूप तक थी और ऐसे में वहाँ कुषाण कालीन सिक्कों का मिलना संभव नहीं है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार के आंगन में जलाशय है। जलाशय के 3 ओर बरामदे हैं और उनके पीछे कई कमरे थे। इतिहासकार मैके ने बताया है कि कमरा वाला स्नानागार पुरोहितों के लिए था, जबकि विशाल स्नानागार सामान्य जनता के लिए था तथा इसका उपयोग धार्मिक
समारोहों के अवसर पर किया जाता था। डीडी कौशाम्बी ने लिखा है कि पूरे ऐतिहासिक युग में ऐसे कृत्रिम ताल बनाए गए हैं, पहले स्वतंत्र रूप में, बाद में मंदिरों के समीप। अब सवाल उठता है कि सिंधु घाटी के लोग विशेष धार्मिक अवसरों पर स्नानागार में पुरोहितों के संग स्नान तथा शुद्धिकरण करके कहाँ जाते थे? अगर ये ऐसा दावा कर रहे हैं, मंदिर तो था नहीं, वहीं स्तूप में, स्नानागार के बगल में स्तूप में, उसी बिहार के वैशाली में पुरातत्ववेदों ने आनंद स्तूप के बगल में ठीक ऐसा ही विशाल स्नानागार खोजा है जैसा कि मोहनजोदड़ो में। तो जो इतिहासकार डीडी कौशाम्बी लिखते हैं कि वो मंदिर जाते थे या इस प्रकार की बातें करते थे, तो ऐसा सत्य नहीं लगता है। 1826 में मैसन ने पहली बार हड़प्पा में स्तूप ही देखा था। वेनिस 1831 और कनिंघम 1853 ने भी स्तूप ही देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई बाद में हुई। राखलदास बंदोपाध्याय ने भी 1912 में मोहनजोदड़ो के बौद्ध स्तूप की खुदाई में ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। वहाँ पर बौद्ध स्तूप थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में स्तूप नहीं मिला, बल्कि स्तूप की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली। मगर इतिहासकारों को सिंधु घाटी की सभ्यता के इतिहास को ऐसे लिखने में जाने क्या परेशानी है, जबकि सच यही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में सिर्फ स्तूप ही नहीं, बौद्ध विहार भी मिला है, जिसका विवरण स्वामी शंकरानंद ने हिस्ट्री ऑफ मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में प्रस्तुत किया है। लिखा है कि राखलदास बंदोपाध्याय को 1922-23 के शरद मौसम में खुदाई करते एक बौद्ध विहार मिला। बौद्ध विहार का मुख पूरब की तरफ था। पूर्वी भाग में दो बड़े सामान्य कक्ष, एक प्रवेश द्वार, गुफानुमा सुरंग, मूर्ति कक्ष एवं सीढ़ियां हैं। कुछ छोटे छोटे कक्षों का भिक्षुओं के अवशेष रखने के लिए किया जाता है। कमरा संख्या 22, 27 एवं 29 में ऐसे ही कमरे हैं। रेफरेंस देख सकते हैं, बौद्ध धम्म हड़प्पा मोहनजोदड़ो का धर्म, पृष्ठ 144। ऐसे ही गुजरात स्थित धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ स्तूप मिले, उनमें से एक पंजाब स्थित संघोल के धम्मचक्र स्तूप से मेल खाता है। ऐसे स्तूपों में आरे मतलब व्रत में तिल्ली बने होते हैं, जो कि आप चित्र संख्या 4 में देखेंगे। स्तूप का नाम सुनते ही दिमाग में एक अर्ध गोलाकार संरचना की तस्वीर उभरती है, मगर हर जगह स्तूप अर्ध गोलाकार नहीं है। स्तूप धम्मचक्र के आकार के भी हैं, जिसमें 8 आरे बनी हुई हैं। धम्म में भी 8 आरे हैं। दूसरे स्तूपों में आरों की संख्या 12, 24 और 32 है। 24 और 32 की संख्या अशोक चक्र की याद दिलाती है। अशोक चक्र में भी 32 और 24 आरे हैं। ऐसे स्तूप पंजाब जिले के फतेहगढ़ साहिब के गांव संघोल में मिले हैं। कभी संघोल में भिक्षु संघ था, इसलिए इसका नाम संघोल है। स्तूप की खुदाई 1968 में हुई। स्तूप से एक सौंफ पत्थर की मंजूषा मिली है। मंजूषा के ढक्कन पर खरोष्टी लिपि में, जो खरोष्टी लिपि है उसमें एक बौद्ध स्कॉलर का नाम लिखा है। वह स्कॉलर भद्रक थे।
उन्हीं का अस्थि भस्म उस मंजूषा में है। धोलावीरा का स्तूप संघोल के स्तूप से मेल खाता है। सिंध साम्राज्य के अनेक नगरों में स्तूप मिले हैं। हड़प्पा में स्तूप मिला है, मोहनजोदड़ो में स्तूप मिला है और फिर धोलावीरा में भी स्तूप मिला है। जाने क्यों इतिहासकार बताते हैं कि ये स्तूप कुषाण काल के हैं। भाई, कुषाण काल तो बुद्ध की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के ये स्तूप कुषाणों ने बनाए तो सिर्फ स्तूप ही क्यों बनवाए, वो लोग मूर्तियाँ भी बनवा सकते थे। वे तो सिंधु घाटी की गली गली में, हर चौक चौराहे पर बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाते। वे तो गंधार कला के आविष्कारक थे और बुद्ध की मूर्तियों के लिए तो कुषाण राजे इतिहास में जाने जाते हैं। यदि सिंध साम्राज्य के स्तूप कुषाण काल के हैं तो कुषाणों से करीब 1500 साल पहले तो आपके अनुसार आ रहे थे जो सिंध साम्राज्य पर कब्जा किए। फिर वे सिंधु घाटी के डगर डगर में मंदिर अवतारों की मूर्तियाँ क्यों नहीं बनवाए। मान लीजिए 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आक्रमण हुआ और हड़प्पा मतलब मोहनजोदड़ो नस्ते नाबूद हो गए। सिंध साम्राज्य जीत लिया और आर्य साम्राज्य स्थापित हो गया, तो क्या सिंध साम्राज्य के ऊपरी लेयर पर आर्य साम्राज्य के निशान मिलते हैं? ऐसे क्या सबूत हैं? यह सवाल है। क्या संस्कृत मिलती है? क्या वैदिक देवी देवता मिलते हैं? क्या इंद्र का शासन आया? क्या वरुण वंश का राज आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में बौद्ध स्तूप मिले, हड़प्पा सभ्यता में बौद्ध स्तूप मिले। यही नहीं, हर जगह बौद्ध स्तूप मिले। धोलावीरा में भी स्तूप मिला, सिंध में भी स्तूप मिला, हर जगह स्तूप मिले जो कि तथागत बुद्ध के पहले के समय के जो पूर्व बुद्ध थे उनके स्तूप थे। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।